ये वाला पार्ट बहुत बच्चे स्किप करते हैं, डर जाते हैं, टेस्ट नहीं देंगे, अपने आप में स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। टेस्ट दे दिया करो भाई, ठीक है। इससे आप लोगों को रियलिटी पता चलेगी, ऐसे ना हवाओं में नहीं रहोगे, हकीकत पता चलेगी कि आप इस टाइम पे किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। ये वाले पार्ट इजी है, इजी इन द सेंस इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। ये लास्ट में भी पढ़ोगे, लास्ट मंथ में भी पढ़ोगे, हो जाएगा। ध्यान आपका मेजर इस पे होना चाहिए कि हाइड्रोजन एक तरफ से, हेलोजन दूसरी तरफ से हट रहा है। ये हट गया, अल्कोहलिक KOH ये काम कर रहा है और डबल बॉन्ड बनाएगा दोनों की तरफ से। तो इस तरीके से आपने रिएक्शंस को क्या किया, याद। हाय लर्नर्स, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आई नो सभी के सभी आप अभी ड्रीम कर रहे हो अपने टॉप मोस्ट कॉलेज में एक सीट सिक्योर करने के लिए, राइट। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का टफेस्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। काफी बच्चों से जब पूछा तो उनको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है। डू लेट मी नो कि आप उनमें से हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो आपका कौन सा फेवरेट है और कौन सा जो हेटफुल सब्जेक्ट है वो आप जरूर मुझे बताना कि जिसमें डर लग रहा है, जिसमें फोबिया है। तो माय सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट UG, और आप आ चुके हैं एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ नीट एल्केमी बाय अनअकैडमी, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सारी की सारी रिजॉल्व होने वाली है। और आज यही एक कुछ प्रॉब्लम लेके आई हूँ कि अब आपका ऑर्गेनिक का जो डर है, जो फोबिया है, वो खत्म होने वाला है। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग ऑर्गेनिक से डर क्यों रहे हो, इसका रीजन जो है आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि अप्रोच नहीं हो रही है ऑर्गेनिक। हमें शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते हैं, जो कहते हैं ना रिएक्शन वाले, वो हमें नहीं बनाने आते। एनसीईआरटी पढ़ना नहीं आता, हमें पता नहीं चलता कि एनसीईआरटी रीड तो कर रहे हैं ना, लेकिन रीड कैसे करें, क्वेश्चन कैसे फ्रेम आउट हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम आ रही है। रिसोर्सेज कौन सी फॉलो करें, ये बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके बाद याद कैसे रखें, रिवाइज कैसे करें, और प्री रिक्वेस्ट क्या है जो हमें रिक्वायर्ड है जब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले कौन सा चैप्टर हमें पहले पता होना चाहिए जिससे ऑर्गेनिक हमारी बहुत स्मूथली चल जाए, है ना। तो जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो और अपना क्वेश्चन डालो कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, क्योंकि जब हमें पता होगा ना कि हम कौन सा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इस वीडियो देखने के लिए, तो ज्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा, हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा। पहले पता होना चाहिए ना हम क्या चाहते हैं, राइट। तो जल्दी जल्दी करना। और ये वीडियो आई एम एश्योरिंग यू, जिस बच्चे ने लास्ट तक पूरी कंप्लीट वीडियो देख ली, आपका जो स्ट्रेटेजी है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पिक्चराइज करने की, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और आपका जो स्कोर है ऑर्गेनिक में वो ओपी चला जाएगा, ठीक है। टॉप मोस्ट स्कोर लेके आओगे, लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक बरकरार रहना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स करेंगे हम लोग डिस्कस। बच्चों देखो, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, टाइम धीरे धीरे करके बीतता जा रहा है। नाउ इट्स अ हाई टाइम, हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, लेकिन हमें टारगेट रखना है स्मार्ट वर्क करने का, ताकि स्मार्टली काम करके सारी की सारी स्ट्रैटेजी हमें पता चल जाए और बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ सके। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फॉर द केमिकल बॉन्डिंग। जो है बच्चों, ये चैप्टर आपका बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी चैप्टर है। इसमें हमें अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स जो है वो याद करने हैं, तभी हम ऑर्गेनिक कर पाएंगे। तो ऑर्गेनिक करने से पहले केमिकल बॉन्डिंग करो, हाइब्रिडाइजेशन, एसिड बेस थ्योरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड पोलैरिटी, केमिकल बॉन्डिंग प्रिंसिपल, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ये चैप्टर्स आपके हाथ, मतलब ये टॉपिक जो है आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक करोगे, स्टार्ट करोगे, फायदा मिलेगा। मूविंग ऑन टू बच्चों, बेसिक्स पे पकड़ बनाओ। बेसिक्स पे पकड़ बनाओ। बेसिक्स आपका क्या है ऑर्गेनिक का? जीओसी। जीओसी में आपको पकड़ बनानी है, जैसे आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, एसिडिटी, बेसिसिटी, इंडक्टिव रेजोनेंस। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपके पास जो आईयूपीएसी है, मैम उसको कितना पढ़ना है, सब कॉन्सेप्ट को कितना डेप्थ में जाना है? तो आईयूपीएसी की डेप्थ में नहीं जाना है बच्चों, पहले बता रही हूँ। आईयूपीएसी को डेप्थ में मत लेके जाना। मैंने सेशंस कवर किए हैं, इसी चैनल पे सेशंस का लिंक है, आप लोग देख सकते हो। हमने लाइव सेशंस लिए थे इसके प्रॉपर जीओसी के, जिसमें हमने आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, ये सब कुछ किया था डिटेल में डिस्कस, तो आप देख लेना। देखो ज्यादा डिटेल में जाओगे फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा? क्योंकि आपको अब जैसे स्पायरो कंपाउंड्स, फ्यूज्ड कंपाउंड, वो वाले कंपाउंड्स नहीं है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, स्टिक टू द बेसिक्स और पीवाईक्यूज कर लो, दैट्स इट सफिशिएंट फॉर योर आईयूपीएसी, ठीक है। मूविंग ऑन टू आइसोमेरिज्म। बच्चों आइसोमेरिज्म में दो है, स्टीरियो और स्ट्रक्चरल, है ना। स्ट्रक्चरल वाला और स्टीरियो वाला। जो स्ट्रक्चरल वाला है वो बेसिक पार्ट है, इजी पार्ट है, आप लोग कर सकते हो। स्टीरियो में आप डेप्थ में चले जाना। डेप्थ में जाने का रीजन क्या है, क्यों बोल रही हूँ डेप्थ में? क्योंकि डेप्थ में आपका ये पार्ट कोऑर्डिनेशन में भी काम आएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह किया होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 12th में है वहां काम आ जाएगा। तो आइसोमेरिज्म को ना अच्छी तरह डेप्थ में चले जाना। एसिडिटी, बेसिसिटी, इंडक्टिव और रेजोनेंस, ये कॉन्सेप्ट को सारों को डिटेल में पढ़ लेना। ये डिटेल में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को करने हैं, अच्छी तरीके से इस पे अपनी पकड़ बनाओ, ठीक है। यानी कि जीओसी जो है उससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके जीओसी के आते हैं, तो वो 4 से 5 क्वेश्चन में
नंबर नहीं कटवाने कहीं भी, हमें पूरे नंबर लेके आना। ऑर्गेनिक के जैसे सब्जेक्ट के अंदर नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सीक्वेंस क्या फॉलो करनी है, सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर्स के साथ आप अपने नोट्स तो बना ही रहे हो, लेक्चर्स के साथ साथ ऐसा नहीं है दोस्त के, कोई टॉपर दोस्त के नोट्स ले लिए या फिर ऑनलाइन मंगवा लिए किसी के नोट्स, नहीं, आपको नोट्स साथ साथ बनाने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में वही इनटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज, इनटेक्स्ट और योर बैक एक्सरसाइज, है ना। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ये करने हैं आपको एनसीईआरटी के, क्योंकि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद डीपीपीज, आपका जो भी कोचिंग की डीपीपीज है, उसके बाद पीवाईक्यूज, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हो काम का भी है या नहीं है, उसके टाइप के क्वेश्चंस आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। देन टेस्ट, ये वाला पार्ट बहुत बच्चे स्किप करते हैं, डर जाते हैं, टेस्ट नहीं देंगे, अपने आप में स्क्रीनिंग नहीं करेंगे। टेस्ट दे दिया करो भाई, ठीक है। इससे आप लोगों को रियलिटी पता चलेगी, ऐसे ना हवाओं में नहीं रहोगे, हकीकत पता चलेगी कि आप इस टाइम पे किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। देन योर एनालिसिस, एनालिसिस में आपको ये करना है कि आपने गलती कहाँ करी, कौन सा चैप्टर लैग हुआ, कौन सा पार्ट लैग हुआ, उस पर ज्यादा फोकस करना है। ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू रिसोर्सेज टू फॉलो। रिसोर्सेज में बच्चों हमारे पास थ्योरी और प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी के लिए हमें क्या करना है, क्लास नोट्स, जो क्लास नोट्स बना रहे हो ना वो आपकी क्या है, थ्योरी है, ठीक है। क्लास नोट्स है, करने के बाद मॉड्यूल्स पे जाओ, मॉड्यूल्स मिलते हैं, मॉड्यूल्स पे जाओ, मॉड्यूल्स करने के बाद एनसीईआरटी पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है मैंने बताया है आपको, अभी बताऊंगी भी। एक्सप्लेनेशंस उन्हीं की ही बार बार डिटेल में पढ़ते रहो, ये आपका थ्योरी का पार्ट डन कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, इनटेक्स्ट बैक एक्सरसाइज, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डीपीपीज मिली है उनको सॉल्व करो। पीवाईक्यूज बच्चों सॉल्व करो। नाउ पीवाईक्यूज सबसे पहले नीट के करो पीवाईक्यूज सॉल्व। जैसे ही नीट के पीवाईक्यूज सॉल्व हुए उसके बाद जेई पे शिफ्ट करना, जेई के पीवाईक्यूज करना। क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, आपके सामने कोई क्वेश्चन है, उसको आपने पढ़ा, खुद से सॉल्व किया, आंसर टिक किया, चेक किया क्या सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप मतलब उसके आंसर्स देखो कि किस तरीके से वो हुआ। ये नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे तो आता नहीं आंसर देखा, नो, ट्राई करो, ठीक है। बुक उसके बाद अगर आप इतना कर लेते हो वैसे सेल्फ सफिशिएंट है। बुक करनी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी, काफी बच्चों को प्रॉब्लम है मैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, तो यहाँ पे बच्चों जहां जहां आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिख रहे हैं उनको हाईलाइट करो, हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट वर्ड लाइक इंपॉर्टेंट लाइंस नोट डाउन करो। मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रही हूँ एनसीईआरटी का। ये हमारे पास एनसीईआरटी की निचोड़ सीरीज हमारे चैनल पे ही चल रही है, अगर आपने नहीं देखा तो यार फटाफट से इस सीरीज को स्टार्ट करना, लाइक ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 6 बजे हमारी क्लास होती है 6 PM पे, तो आप लोग आ जाए करो। एनसीईआरटी एक एक लाइन डेप्थ में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा भी दी हुई होती है, एक्स्ट्रा होती है लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई होती, जैसे अल्कोहल फिनॉल मीथर में ये चल रहा है ना, ल्यूसेज रिएजेंट यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया था, तो आप साइड में यहाँ पे मेंशन कर दो कि ल्यूसेज रिएजेंट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में यूज करते हैं, तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद बच्चों वेटेज किसकी क्या रहती है ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर ये चैप्टर्स देखा जाए तो यानी कि 12 से 14 क्वेश्चंस जो है वो ये वाले चैप्टर से आते हैं। 12 से 14 क्वेश्चन प्रायोरिटी वाइज है, जीओ से सबसे ज्यादा, फिर हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन ईथर, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, अमाइन, ये आपकी क्या है, ये वेटेज चलती है। तो इसीलिए गलती से भी इन पार्ट को गलत करने की कोशिश मत करना, इसमें अच्छी सी ग्रिप बना लो अपनी, बहुत काम आने वाली है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑर्गेनिक के अंदर, हमने इसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कुछ चैप्टर्स बेसिक, देन रिएक्शन बेस्ड और उसके बाद एप्लीकेशंस। आपके बेसिक्स में नॉमेनक्लेचर, जीओसी और आइसोमेरिज्म आ जाता है, बेसिक्स पार्ट है। रिएक्शंस के अंदर आपकी हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर और अमाइंस, ये आपकी रिएक्शंस है। अभी बताऊंगी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, लास्ट में बताऊंगी, लेकिन वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस में बायोमॉलिक्यूल्स और पीओसी। तो बच्चों ये वाले पार्ट इजी है, इजी इन द सेंस इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ये लास्ट में भी पढ़ोगे, लास्ट मंथ में भी पढ़ोगे, हो जाएगा। ध्यान आपका मेजर इस पे होना चाहिए, बेसिक करोगे तभी रिएक्शन में जाओगे, और बेसिक से पहले आपको कहा केमिकल बॉन्डिंग करना है ना। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। यहाँ पर आधे से ज्यादा बच्चे फंसते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए मैम, है ना। तो सबसे पहले तो आपके पास 2-3 नोटबुक्स हो जाती है ना ऑर्गेनिक की ही खाली, अब इतनी सारी नोटबुक्स को बार बार रिवाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। पढ़ लिया कॉन्सेप्ट हाँ मैम, लेकिन रिवाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए हमें कुछ और तरीका चाहिए, तो वो है शॉर्ट नोट्स। आपने बहुत सारी ऐसी साइट्स देखी होगी जहां शॉर्ट नोट्स वो खुद प्रोवाइड कर रहे हैं,
माइंड मैप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो काम के नहीं है। आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? सबसे पहले 3 तरीके के नोट्स हैं, मैकेनिज्म बेस्ड, उसके बाद में रिएक्शन बेस्ड एंड देन योर रिएजेंट बेस्ड। ठीक है, तो मैकेनिज्म वाले शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ये देखो। मेरे पास मान लो कोई भी रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन, मान लो आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है, डायरेक्ट रिएक्शन, उसके बाद उसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, उसके बाद उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक। अब मैम शॉर्ट ट्रिक कहाँ से लेके आए? शॉर्ट ट्रिक अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो मैं जीजी स्टाइल में आपको शॉर्ट ट्रिक्स, जितनी भी रिएक्शंस होती है जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स बन सकती है मैंने बनाई है। बहुत सारे रिएक्शंस को इजी शॉर्ट वे में भी बताते हैं ताकि स्मार्टली 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो वो शॉर्ट ट्रिक्स हम यहाँ लिखेंगे और नोट्स यहाँ पे मतलब नोट पॉइंट जो है वो यहाँ मेंशन करेंगे। ये सब मैं बनवाऊंगी जब कोई भी रिएक्शन करते हैं, तो हम ये चीज को मैं साथ के साथ बनवाऊंगी अपनी क्लास के अंदर। उसके बाद बच्चों रिएक्शंस का आप लोगों को कैसे बनाना है शॉर्ट नोट। तो आपके पास लेट से बेंजीन है, बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन है 2 तरीके की होगी, एक खुद वो रिएक्ट कर रहा है और दूसरी उसको प्रिपेयर करने की। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस किस से बन रहा है वो लेफ्ट में लिख दो, राइट में लिख दो जो वो रिएक्शंस कर रहा है। मान लो क्लोरीनेशन करा रहे हैं Cl2H या फिर लाइक ऐसे डार्क में करवा रहे हैं रिएक्शन या फिर Fp कैटलिस्ट के साथ, तो आपने बना दिया कि बेंजीन जो है वो क्लोरीन लगा देगा इस तरीके से। तो मतलब रिएक्शंस को इस तरीके से लिखते रहो रिएजेंट्स के साथ, आपको याद हो जाएगी कौन कौन से रिएक्शंस कैसे कैसे कर रहे हैं। दूसरी चीज आ गई है आपके रिएक्शंस, तीसरा थर्ड आ गया है शॉर्ट नोट ऑफ योर रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। शॉर्ट नोट रिएजेंट के कैसे बनाए जाते हैं? रिएजेंट ले लिया मान लो अल्कोहलिक KOH, फिर उसके बाद लिखना है उसका फंक्शन कि वो काम क्या कर रहा है, कि मैम वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहा है, हाइड्रोजन और हेलोजन को हटा रहा है। एग्जाम्पल पे आ जाओ उसके, एक रिएक्शन लिख के भी तो बताओ ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह रहे कि हाइड्रोजन एक तरफ से हेलोजन दूसरी तरफ से हट रहा है, ये हट गया। अल्कोहलिक KOH ये काम कर रहा है और डबल बॉन्ड बनाएगा दोनों की तरफ से। तो इस तरीके से आपने रिएक्शंस को क्या किया, याद किया। ठीक है, तो ये रिएजेंट्स आपके सारे के सारे ऑर्गेनिक में पकड़ तभी बनेगी जब आपको एक एक रिएजेंट का फंक्शन याद होगा। इसीलिए कह रही हूँ जितने रिएजेंट्स हैं सभी को लिस्ट आउट करो, अभी से बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि ये टाइम बाद में नहीं आएगा, टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। लास्ट में किसी और के नोट्स को देखने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा और हम नहीं पढ़ सकते। कितना ही मान लो सामने वाले के नोट्स नहीं पढ़े जाते, आप कंफ्यूज हो गए उसके अंदर, पढ़ लोगे टाइम ही वेस्ट करोगे। अभी से बनाना स्टार्ट करो और ऐसी शीट्स को एक चार्ट पेपर लेना उस पर बनाना है, इसका जीरोक्स लगा के एक तो वॉल पे लगा लो अपने रूम की, ताकि बार बार आते जाते उसको देखते रहो, आपको याद रह जाए। और साथ में ही कैरी किया करो ताकि डेली उस चीज को जब रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में वो सारा का सारा जो आपने बनाया है ना वो फीड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका प्रॉपर फॉलो करो और फिर बताना कि किस तरीके से ऑर्गेनिक जो है वो याद हो रही है। आई एम ट्रूली श्योर कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट जिसने लास्ट तक देखा, देख के फॉलो किया, क्योंकि काफी कम बच्चे होते हैं जो एक्चुअल में इन सबको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये फॉलो जरूर करना। अगर चाहते हो आप अपना ड्रीम कॉलेज तो ये चीज आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी एनी हाउ। नाउ दी ऑफर आपके पास अनअकैडमी की तरफ से आया इस फेस्टिव सीजन। अनअकैडमी यूजी सब्सक्रिप्शन पे, नीट यूजी सब्सक्रिप्शन पे डायरेक्ट देखो प्राइस आपका 4999 से स्टार्ट हो रहे हैं, लिमिटेड टाइम के लिए ही है और ये आपको तभी मिल पाएगा जब आप कोड यूज करोगे GG07। तो बच्चों GG07 मेरा कोड है, आप यूज कर सकते हो जब भी अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यस। उसके बाद आते हैं नीट 2025 वाले एस्पिरेंट्स के लिए टीम स्पार्टन्स की तरफ से फिनिक्स मास्टर बैच है 4999 के अंदर लाइव हो चुका है। फटाफट से एनरोल कर लो इसके अंदर, GG07 कोड नहीं भूलना है आप लोगों को यूज करने के लिए। देन मूविंग ऑन टू अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज। तो बच्चों ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 11th 12th या फिर ड्रॉपर ईयर के अंदर अगर आप हो तो आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। आपके लिए टेस्ट सीरीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए, 1999 में है, फटाफट एनरोल करो। डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज द कोड GG07। देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट जो कि है यानी कि अनसेट अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट 2024। तो यहाँ पर अगर आप नीट के, जेई के या फिर 6th to 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप सभी ये टेस्ट दे सकते हो, आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो। टेस्ट के लिए जल्दी जल्दी रजिस्टर करो अपने, और अपने आप टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रिप मिलेगी आपको स्विट्जरलैंड की जो कि बहुत एक्साइटिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। तो फटाफट अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देना, अपॉर्चुनिटीज को जल्दी जल्दी क्रिएट करो ताकि आप लोग इसके अंदर सक्सीड कर सके। सो आई जस्ट ट्रूली होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ऑर्गेनिक का फियर तभी कम होगा जब हम लोग ऑर्गेनिक के लिए जो मैम ने ट्रिक्स बताई है वो हम सब चीजों को फॉलो करें। ठीक है, सो आई जस्ट ट्रूली बिलीव सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। Don't forget to like and share it as much as you can with all of your friends and see you there in the next coming class. Till then, goodbye, see you and
गुड लक।